अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से काम कर पाता है। यहाँ पर अभी आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स दिखाई दे रहे होंगे और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो देखिए, हर कोई प्रोटीन के बारे में बात करता है कि इस चीज़ में प्रोटीन प्रेजेंट है, हमें इतना प्रोटीन लेना चाहिए। हर कोई कैल्शियम के बारे में बात करता है कि हमें इतना कैल्शियम लेना चाहिए, दूध में कैल्शियम प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात नहीं करता। यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता दूं कि अगर इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ना, तो आगे जाकर के आपको 30 से 50 साल की उम्र में कोई भी एक बड़ी बीमारी हो सकती है। और ये बात रिसर्च में भी प्रूफ हो चुका है कि 30 साल की उम्र के बाद जो हड्डियां है ना वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, तो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होने का चांस तो वैसे ही बढ़ गया। साथ ही साथ 30 साल की उम्र के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हर किसी को ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि कभी भी आपको जीवन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से कोई भी बड़ी बीमारी ना हो। तो आइए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं हेल्दी न्यूट्रिएंट्स फॉर अवर बॉडी। तो यहाँ पर टोटल 10 न्यूट्रिएंट्स हैं, तो एक एक करके मैं आपको इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा कि इन न्यूट्रिएंट्स से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और ये न्यूट्रिएंट्स कौन से खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से हमारी स्किन को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, हमारे चेहरे पर ग्लो आता है। साथ ही साथ हमारे आंखों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिससे कि हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्लैंड को भी हेल्दी रखता है। तो विटामिन ए आखिर कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो दूध, दही, पनीर, इसके अलावा पालक, गाजर, केल में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है। इसके अलावा आम, पपीता, तरबूज, अमरूद, इसके अलावा अंजीर में भी प्रेजेंट है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको विटामिन ए का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप इतने सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है विटामिन B6, और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलता है कि रेड ब्लड सेल्स के काउंट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जिन लोगों को शरीर में खून की कमी रहती है या फिर काफ़ी ज़्यादा आलस, सुस्ती, थकान रहता है, तो ये विटामिन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है। इसके अलावा मटर में प्रेजेंट है, छोले में प्रेजेंट है, शकरकंद में प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो इन सारी चीज़ों को भी अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन करें। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो है विटामिन B12, और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलता है कि कभी भी हमारे शरीर में खून की कमी जो वो नहीं होती है, आरबीसी के लेवल को ये बढ़ाता रहता है। तो ये विटामिन आखिर कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर, साथ ही साथ काजू में प्रेजेंट है, बादाम में प्रेजेंट है। इसके अलावा केला, संतरा, सेब, इन सारी चीज़ों में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सब्जियाँ आपको दिखाई दे रही है, तो इन सारी सब्जियों में भी विटामिन B12 जो वो प्रेजेंट है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन सब्जियों को आपको काटने से पहले धोना है। अगर आपने काटने के बाद धोया तो विटामिन B12 जो है वाटर सोल्यूबल होता है, तो पानी के साथ निकल जाएगा। इसलिए कभी भी आपको काटने से पहले इन सब्जियों को धोना है ताकि प्रॉपर अमाउंट में आपको विटामिन B12 मिलेगा। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो है विटामिन डी, और इसकी वजह से हमारे शरीर में 3 सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, और इसके अलावा हमारे शरीर में खून की कमी भी नहीं होती है। तो विटामिन डी आखिर कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो वैसे तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप हफ्ते में 2 बार भी धूप में बैठ जाते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए भी, तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो वो पूरी हो जाएगी। वैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे कि मशरूम में प्रेजेंट है, बादाम गिरी में प्रेजेंट है, दही में प्रेजेंट है, सोया मिल्क में प्रेजेंट है और गाय के दूध में प्रेजेंट है। तो इन चीज़ों का भी सेवन आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है वो है विटामिन के, और इसकी वजह से हमारे शरीर में 2 सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता, और साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ मेमोरी लॉस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये विटामिन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो ब्रोकली में प्रेजेंट है, केल में प्रेजेंट है, मटर में प्रेजेंट है, पालक में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ कीवी में भी विटामिन ए की मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है। तो इन चीज़ों का भी सेवन आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो 6th पॉइंट है वो है मैग्नीशियम, और इसकी वजह से हमारे शरीर में 5 बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। साथ ही साथ मांसपेशी की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है। और इसके साथ साथ अगर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उस केस में भी इस न्यूट्रिएंट का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। तो कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो ड्राई फ्रूट में काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है, जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम गिरी। इसके अलावा केल में प्रेजेंट है, पालक में प्रेजेंट है, चिया सीड्स में प्रेजेंट है, और भी काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए।
यहाँ पर जो 7 पॉइंट है वो है जिंक, और इसकी वजह से हमारे शरीर में 2 सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो उन लोगों को जिंक का सेवन जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है दूध, दही, पनीर, राजमा, छोले और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन करें। यहाँ पर जो 8 पॉइंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और इसकी वजह से हमारे शरीर में 3 सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता, साथ ही साथ हमारे दिमाग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करते हैं तो ये जो है कई बड़े कैंसर के खतरे को भी कम कर देता है। तो कौन सी खाने पीने की चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो अलसी के बीज में प्रेजेंट है, चिया सीड्स में प्रेजेंट है, सोयाबीन में प्रेजेंट है, अखरोट में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ पालक में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो इनका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो 9th पॉइंट है वो है फोलेट, और इसका सेवन करने से भी हमारे शरीर में 3 सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि डीएनए रिपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में सेल डिवीजन के लिए भी ये न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इसके अलावा हमारे बॉडी में सेल्स को हेल्दी रखने के लिए भी ये न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। तो कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंट है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स में भी प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे फलों में भी फोलेट की मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों का भी सेवन आपको जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो है आयरन, और इसकी वजह से हमारे शरीर में 3 सबसे बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला फायदा मिलता है कि हमारी जो बॉडी है वो पूरे दिन भर काफ़ी ज़्यादा हम एनर्जेटिक सा फील करते हैं, थका थका सा महसूस हमें नहीं होता है। साथ ही साथ पूरे दिन भर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की भी सप्लाई काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, और इसके अलावा हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने में भी ये न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ों में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो पालक में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, साथ ही साथ किशमिश में प्रेजेंट है, चुकंदर में प्रेजेंट है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 10 न्यूट्रिएंट बताए हैं, तो इन न्यूट्रिएंट को आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। यहाँ पर मैंने आपको खाने पीने की चीज़ें भी बताई हैं, तो एक कॉमन में आपको यहाँ पर सारी लिस्ट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को सेवन बस आपको सिंपली अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, जिससे कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट बताएं ये न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में फुलफिल होते रहेंगे, जिससे कि आप जो इन फ्यूचर होने वाली कई बड़ी बीमारियों से बचेंगे, और साथ ही साथ अभी प्रेजेंट में आपको जो भी शरीर में छोटी मोटी जो तकलीफें हो रही हैं वो तकलीफें धीरे धीरे ठीक होना आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ये न्यूट्रिएंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से कैल्शियम और प्रोटीन या फिर और भी जो अदर न्यूट्रिएंट जरूरी है, उसी तरीके से ये न्यूट्रिएंट भी हमारे शरीर को हेल्दी और फिट रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।